S2IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब इसका सेंटर कुछ भी हम ले सकते हैं, ये O है और इसको हमने इससे मिला दिया तो इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जीवा कितनी बता रहा है, जीवा हमें 12 सेंटीमीटर बता रहा है, तो 12 सेंटीमीटर बता रहा है तो केंद्र से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगी, इसको समद्विभाजित करेगी। और अब आप जानते हैं कि 10, 6 और 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, ठीक। तो 10, 6, 8 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो जो केंद्र से जीवा की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न में त्रिज्या 17 है, तो पहले तो वृत्त बना देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको केंद्र को परिधि से मिलाया तो ये हो जाएगा 17। एक जीवा हमने बना दी और जो लंबवत दूरी है जीवा से वो कितनी है, 8 है, ठीक। तो ये 17 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार ये 15 हो जाएगा, ये 15, तो ये इतना पार्ट भी 15 हो जाएगा, तो पूरी जीवा कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक। तो सी हमारा 30 सेंटीमीटर करेक्ट है। ओके, तो ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। और हमें इसमें त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और ये 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 16, ठीक। अब 3, 4 और 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट हम जानते हैं, ठीक। तो ये 3 का 4 गुना, 3 का 4 गुना कितना है, 12 है, और ये 4 का 4 गुना 16 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा, ठीक। तो 20 आ जाएगा, तो 20 हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। तो इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो हमें इसमें जीवा दे रखी, जीवा 12 है, तो इसका ये केंद्र से डाला गया लंब है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 है और ये EC, ये इतना पार्ट अगर 2 है, ठीक, तो ये 2 है, तो बस हो गया अब ये क्वेश्चन, क्योंकि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो ये भुजा 6 हो जाएगी, ये भुजा 6 है तो ये 8 हो जाएगा और त्रिज्या हमें 10 मिल जाएगी, ठीक। अब अगर ये तर्क अगर गलत है तो आप इससे मिला करके देख लीजिए, 8 और 2 10, ठीक। ये भी त्रिज्या आपको 10 मिल रही है और जो आपने इसको कैलकुलेट करके निकाला ये भी आपकी 10 ही आ रही है, ठीक। तो 10 ही आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो अब दिख रहे हैं आप इसमें कि BC वृत्त का व्यास है, ठीक, और ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो ये क्या होगा, समकोण। और ये OD क्या है, OD केंद्र से डाला गया लंब है जीवा पर, ठीक। और इसमें हमें OD ये हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। और जो डॉटेड है AC ये हमको पता करना है, ठीक। तो अब देखिए ये आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है, और ये कोण दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DBO में उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज जब हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो AC बटे क्या हो जाएगा, AC बटे हो जाएगा BC बराबर, और ये आपका OD बटे क्या हो जाएगा, OD बटे हो जाएगा OB, ठीक है। तो AC और BC को मैं लिख सकता हूं, BC को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा OB बराबर, OD कितना है, 4 सेंटीमीटर है, बटे OB, ठीक। तो OB से OB कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, AC बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। O केंद्र है, ठीक, और AB
और AC ये दोनों जीवाएं लंबाई में बराबर है। ठीक, आप देखिए ये एंगल BAC ये आपका 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है। ठीक, अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये और ये कोण भी बराबर होंगे। तो ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों कोण कितने के हो जाएंगे? 45 के हो जाएंगे। तो हमें एंगल ABC चाहिए था, तो एंगल ABC आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 45 हो जाएगा। 45 डिग्री आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। एंगल COD हमें पता करना है। तो देखिए ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि जीवाएं AB और CD आपस में बराबर है। देखिए दो समान लंबाई की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक, फिर से बोल रहा हूं कि दो समान लंबाई की जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र के साथ समान कोण बनाती हैं। ठीक, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक, तो 70 डिग्री आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें एंगल ACB की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं कि इस चित्र में जो कोण AOB है, OAB ये आपको 35 दिया है। ठीक, तो देखिए ये त्रिज्या है। ठीक, और OB भी त्रिज्या है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक, तो ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। ठीक, अब ये त्रिभुज हो गया। ठीक, ये OAB पूरा एक त्रिभुज है। तो अब इसको निकालना है, इस कोण को निकालना है। अगर कोण O चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। तो 180 में इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 70। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक, तो ये जो कोण हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर 110 है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो ये आपका 110 है तो ये इसका आधा हो जाएगा। ACB इसका आधा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 55 डिग्री हो जाएगा। 55 डिग्री आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके गाइस, तो इसमें हमें एंगल AOB बताना है। ठीक, तो एंगल ACB अगर 40 है तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका केंद्र पर बना है और ये आपका परिधि पर बना है। एंगल ACB आपका परिधि पर बना है। ठीक, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये अगर 40 है तो ये अगर हमें निकालना है तो ये जो कोण हो जाएगा इसका दुगना हो जाएगा। 40 का डबल हो जाएगा, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो 80 डिग्री राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये एंगल पता करना है, एंगल CDA हमको पता करना है। ठीक, तो ये अगर 30 है तो ये अर्धवृत्त पर बना है तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90, अब त्रिभुज का तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो ये अगर 90 है तो 90 30 हुआ 120, 180 में से माइनस करेंगे ये निकल आएगा 60। ठीक, अब ये अगर 60 है तो ये वाला भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट AC पर बने। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो CDA आपका हो जाएगा 60। एंगल CDA आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है।